ये मस्जिद मैंने आपको पहले भी बताया कि 1300 साल पुरानी है। वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हुई हूँ मक्का की ज़ियारतें देखने और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिदुल बया के करीब और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बया अल अकबा बिकॉज इट्स नेक्स्ट टू अल जमरातुल अकबा। ये सामने आपको जमरात ये बोर्ड्स पे आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। जमरात बेसिकली वो 3 स्टोन्स पिलर को कहते हैं, शैतान को, जहाँ पे हज्जाज अल कराम उनको 7 जो कंकरियाँ मारते हैं, तो उसके बिल्कुल साथ है ये मस्जिदुल बया। तो मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। ये मस्जिद 1300 साल पुरानी है और यहाँ पर आप डिफरेंट एंगल की इस मस्जिद की वो आप तस्वीरें भी देखेंगे। ये लिखा हुआ है पूरा इन्होंने मस्जिदुल बया। ये डिफरेंट एंगल्स की इन्होंने बाहर इमेजेस लगाई हुई हैं कि जो विज़िट करने आए, क्योंकि अब ये मस्जिद बंद कर दी जा चुकी है, तो इसलिए इन्होंने बाहर इमेजेस डिफरेंट एंगल की लगाई हुई कि जो यहाँ विज़िट करने आए तो वो इसे यहाँ से भी प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ये वो तख्ती है जो अबू जाफ़र रसूल, जो कि पहले खलीफा थे खिलाफत अब्बासिया के, ये उनके दौर की तख्ती लगी हुई है जब इन्होंने पहली बार 1944 हिजरी के अंदर ये मस्जिद बनवाई थी। ये मस्जिद मैंने आपको पहले भी बताया कि 1300 साल पुरानी है और इसी मकाम पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 सहाबा के हाथ बैत की, यानी 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया जो मदीना से आए हुए थे। इसलिए इस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल बया। ये मस्जिद बहुत बड़ी तारीख बता रही है। ये वो मकाम है जहाँ से इस्लाम की दावत आगे बढ़ी, यहीं से इस्लाम की दावत मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हुई। सुभान अल्लाह। आप ये देख सकते हैं मस्जिद को, इनकी दीवारों को। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आते थे और यहाँ पर लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें इस मस्जिद के साथ जुड़ी हुई हैं। ये आप बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने आने वालों को, जिनको इस मस्जिद की हिस्ट्री नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे ब्रीफली इस मस्जिद के बारे में बताया हुआ है। मक्का टावर भी यहाँ से इजीली नज़र आ रहा है, तो देख सकते हैं आपके खाने काबा यहाँ से, इस जगह से कितना करीब है।
अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा देख लिया। अब हम जबल नूर की तरफ जा रहे हैं। ये है जबल नूर। मैंने जूम इन किया है, आप देखें, आपको ऊपर लोग जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल ऊपर टॉप पे चोटी पर जबल नूर है। और यहाँ पर चढ़ने में सिर्फ आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं और उतरने में भी आपको इतना ही टाइम लगता है। हरम में वापस आ चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक जो है वो हमारे साथ स्कैम हो गया। वो ये हुआ है कि आप लोग जब भी ज़ियारतें करने के लिए विज़िट करने जाएं तो कभी भी आप अरबी या उनको ड्राइवर को मत लें, आप हम ज़बान ड्राइवर्स लें जो कि वहाँ पे पाकिस्तानी या बंगाली होते हैं। एक तो उनको हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आती, दूसरा उसे इंग्लिश भी नहीं आती थी। उसने हमसे बात की थी कुल्लू ज़ियारत 150 रियाल, उसमें जबल नूर और सब आता था। उसने हमें ये अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा दिखा के उसने हमें वापस हरम में छोड़ दिया और कहा कि आपकी हो गई ज़ियारत। फिर हमने अपने एक बंगाली भाई को पकड़ा, वो वहीं से गुजर रहे थे। हमने उनको अपनी सारी बातें बताई कि भाई इससे हमारी ये कमिटमेंट हुई थी। उसने भी हमें यही कहा कि भाई आप लोग हम ज़बान को, आप ड्राइवर को आप पकड़ते ना, आपने इन्हें क्यों लिया? ये तो यहाँ पर इसी तरह करते हैं, जो लोग आए हुए होते हैं उनको ये इसी तरह से चीट कर रहे होते हैं। खैर काफ़ी बहसबाजी के बाद उन्होंने, जो हमारे बंगाली भाई थे, थैंक्स टू हिम, उन्होंने उसको किसी तरह से कन्विंस किया और उसके बाद वो हमें जबल नूर लेकर गया। लेकिन उस वक्त तक इतनी धूप शदीद बढ़ चुकी थी कि हम वहाँ ऊपर तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ जाने आने में आपको 3 से 4 घंटे लगते। तो हमने फिर जबल नूर का प्लान, हमने ऊपर जाने का हमने मुलतवी कर दिया। तो इन शॉर्ट हमारे साथ ये स्कैम हुआ। तो आप लोगों के लिए भी मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप ज़ियारतों पे विज़िट करने जाएं तो अपने ज़बान भाई ड्राइवर को ही लेके जाएं, ताकि आपको बाद में कम्युनिकेशन में या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। उसे हमने 150 रियाल दिए थे और उसके बावजूद भी हम जबल नूर ऊपर तक नहीं जा सके। तो खैर आप लोग भी आइंदा के बाद एहतियात कीजिएगा। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और व्लॉग में।